हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे प्रश्नावली 1E। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं 1E क्या है। पहला सवाल दिया है, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में देखिए। सवाल नंबर 1 है क्या 2/3 करणी में 40। तो पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना है तो इसके लिए हम एक छोटी सी भूमिका बनाएंगे, तत्पश्चात सारे सवालों को लगाएंगे। कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो सारे सवाल को यूं चुटकी में बना सकते हैं। बहुत हार्ड सवाल नहीं, थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं। प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए करणी में क्या है 32 है। करणी में क्या है 32, समझिएगा। करणी में 32 का मतलब ही हुआ यह स्क्वायर रूट है, मतलब कि वर्गमूल निकालना है। देखिए करणी यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है प्यारे साथियों, 2 छिपा हुआ होता है, गौर कीजिएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखिए इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, एक एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यानी 2 गुणे 2 करणी में क्या हो जाएगा 2। तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 करणी में क्या है 2। किसका वैल्यू है प्यारे साथियों, करणी में 32 का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि करणी में 32 को हम लिख सकते हैं 4 करणी में 2। तो ध्यान दीजिए, यानी इसी के रूप में ध्यान दीजिएगा, या इसके रूप में दिया प्रश्न, इसके रूप में ले आ जाना है। यानी इसको बोलते हैं सरलतम, करणी का सरलतम रूप है। यह क्या है प्यारे साथियों, पूर्ण करणी रूप है। यानी कि पूरे संख्याओं को करणी के अंदर लेके जाना होता है। तो आपसे एक इसमें क्या मिला, एक इससे एक प्रकरण निकला, एक भूमिका निकली। यानी कहने का तात्पर्य करणी में 32 को लिख सकते हैं 4 करणी में 2 और 4 करणी में 2 को लिख सकते हैं करणी में 32। आखिर कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। जब प्यारे साथियों कंसेप्ट को समझेंगे, हम नियम को समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए करणी केवल है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, यानी वर्गमूल है। तो वर्गमूल में समान अंकों का 2 बार पेयर बनता है, तत्पश्चात बाहर निकलता है, समझिएगा। उसी प्रकार से यहाँ से निकाल दिया गया है। अब इसके जब पूर्ण करणी में करना रहेगा तो 4 को जब अंदर भेजेंगे तो 4 स्क्वायर के रूप में जाता है। 4 किसके रूप में जाता है, स्क्वायर के रूप में जाता है। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल है, फर्स्ट नियम है क्या पढ़ सकती हूँ। अगर दिया है ए करणी में n के रूप में है, ए को अंदर भेजिएगा, इसको लिख सकते हैं ए को जब अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा n गुणे ए का स्क्वायर। ए यानी क्या हो जाएगा n गुणे ए का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हुआ, क्योंकि वर्गमूल है, या इसका मतलब क्या है वर्गमूल है। 2 अंक का पेयर बना तब बाहर निकला है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो इसलिए इसको अंतर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा n गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर हमारे पास दे दिया है यहाँ पे, अगर दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा प्रकरण क्या होगा। अगर यहाँ पे लिखा गया है 3 करणी में कितना प्यारे साथियों 32 दिया गया है, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको एक रूप में, और करणी में यहाँ पे 3 क्यूब रूट 32। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब यहाँ पे क्यूब रूट है ना, यानी घनमूल। तो घनमूल में 3 अंक का जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बना नहीं बना तो बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिए, अब तो जोड़ा बनेगा नहीं, तो 2 क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट या क्यूब रूट का संकेत है, यहाँ पे 2 दूनी 4। यानी कहने का तात्पर्य क्यूब रूट 32 को हम लिख सकते हैं कितना प्यारे साथियों कि 2 क्यूब रूट 4, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि यही क्या है, यह सरलतम करणी का रूप है, यह सरलतम रूप है, यह शुद्ध करणी रूप है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको इस मेथड में दिया गया, इसमें हमको क्या करना है सिद्ध यानी लाना होता है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया, इसके लिए हमारा सूत्र बनेगा। गौर से देखिएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसका मतलब घनमूल, यानी 3 है तो घनमूल, यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा या 2 छिपा रहता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है वर्गमूल, इसका मतलब घनमूल होता है। और जब प्यारे साथियों यहाँ पे दिया रहेगा ए घनमूल n, यहाँ पे घनमूल है तो 3 दिया रहेगा। तो देखिए अगर 2 है तो यानी कि 2, यहाँ पे देखिए 3 है कि नहीं, 3 है, यहाँ पे 3 है, घनमूल का संकेत 3 है यहाँ पे, यानी कि n मूल यानी तीसरा मूल हमको ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों जब ए अंदर भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्यूब रूट n इंटू ए पे पावर 3 के रूप में जाएगा, समझ लीजिए। तो आपको यह बताना होगा कि वह जानना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे 2 छिपा रहता है, या 2 देगा, यहाँ पे 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा। तो अगर कोई संख्या बाहर है वह अंदर जाएगा तो उतना पावर लेके अंदर
प्रवेश कर जाता है। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है, यूँ आप चुटकियों में बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि शुद्ध करड़ी रूप, यहाँ पर लिख देंगे शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप लिख देंगे। क्या होगा, गौर देखिएगा, गौर से देखिए, बस सवाल यूँ चुटकी में बना लीजिएगा। करड़ी लगाइए, करड़ी लगाइए, यहाँ पे कुछ छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ 2, तो इस पे पावर 2 होके अंदर जाएगा, यानी कि 40 गुणे 2/3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वर्गमूल होगा तो जो बाहर वाली संख्या होगी उसको करड़ी के भीतर जब भेजते हैं प्यारे साथियों, तो उस पर 2 पावर लग के तब अंदर जाता है, करड़ी के भीतर जाता, प्रवेश करता है। तो देखिए इसको अब लिखेंगे हम क्या, 40 गुणे 2/3 गुणे 2/3 प्रवेश करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। करड़ी में 2 दूनी 4 चौको 16 यानी कि 160/9 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आई होप प्यारे साथियों कि सवाल को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। देखिए थोड़ा सा कुछ नहीं है, आपको यही जानना है वर्गमूल है कि घनमूल है ना। यहाँ पे क्या छिपा हुआ है यही को पकड़ना है, यहाँ पे क्या है उतना ही घात बाहर वाली संख्या पर लग के अंदर प्रवेश करता है। आई होप प्यारे साथियों कि इस प्रश्न के नेचर को समझे होंगे, प्रश्न के पैटर्न को पकड़े होंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले नंबर। प्यारे साथियों इस 2-3 बातों पे ख्याल कीजिएगा, पुनः हम बताते हैं इस सवाल के लिए। पहला बात क्या है, अगर ए इंटू करड़ी में यन है, यानी कि इसका मतलब यन का क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल है। तो जब ए अंदर करेंगे इसको, 2 यहाँ पे छिपा हुआ होता है, तो जब इसको अंदर करेंगे प्यारे साथियों हो जाएगा करड़ी में यन इंटू ए का स्क्वायर। घबराइएगा मत। और दूसरा आपको याद रखना है, अब चलिए दूसरा क्या याद रखना है, अगर ए पे यहाँ पे देखिए क्यूब रूट यन है, यानी क्यूब रूट मतलब यहाँ पे 3 छिपा हुआ होगा, 3 छिपेगा नहीं यहाँ पे प्यारे साथियों, थोड़ा गलत बोल दिए, यहाँ 3 दिखाई देगा। जब यहाँ पे 3 दिखाई दे दिया, यानी देखिएगा इस पे कहाँ लग रहा है 3, देखिएगा ध्यान से कहाँ हम लगा रहे हैं। तो इसको ए को जब अंदर भेजेंगे हम, तो देखिए 3 हो जाएगा पावर ए का पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा, यानी रूट में बनेगा यन इंटू ए पे पावर 3। जितना यहाँ पे छिपा होता है, जितना अंक छिपा होता है वही पावर होके अंदर जाता है। तीसरा का रूप देखिए, तीसरा क्या बताते हैं, अगर यहाँ पे यन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो जब ए को अंदर भेजेंगे प्यारे साथियों तो होगा यन इंटू ए पे पावर यन इंटू ए पे पावर 4 के रूप में जाएगा। चौथा रूप बता रहे हैं प्यारे साथियों, देखिए ए है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, 5 छिपा हुआ है, यहाँ पे यन है, तो ए को जब अंदर प्रवेश हम कराएंगे तो होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लिखना ना भूलें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लिखना ना भूलें इसको, है ना। यन इंटू ए पे पावर कितना हो जाएगा 5, यह ध्यान रहे। अगर इसी रूप में चलता जाए प्यारे साथियों, अगर ए इंटू यन यहाँ पे 6 है, तो ए को अंदर प्रवेश कराएंगे यानी हो जाएगा यहाँ पे 6 लिखिए, 6 यहाँ पे लिखेंगे, यन इंटू ए पे पावर अंदर जाएगा तो 6 हो जाएगा। केवल 2 छिपा रहता है, या 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, तो छिपेगा नहीं, उसको दिखाया जाएगा। तो हम लेते हैं प्रश्न नंबर 2 जो है आपके सामने है, ध्यान दीजिए। पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में हमको लिखना है, तो प्यारे साथियों आराम से हम लिख सकते हैं। तो गौर से समझिएगा, क्या इसको लिखेंगे हम, लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रवेश कराएंगे इसको, तो करड़ी में यहाँ पे देखिए 2 नहीं लिखा है लेकिन 2 छिपा हुआ है, यहाँ पे ध्यान लीजिए। जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो 2 समझ लीजिएगा है, 2 का मतलब वर्गमूल, 3 का मतलब घनमूल, 4 का मतलब चतुर्थ मूल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब आइए हम 3/4 को अंदर प्रवेश कराएंगे तो हो जाएगा 96 इंटू यानी कि 3/4 का स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, यानी हो जाएगा 96 गुणे 3/4 गुणे 3/4। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो क बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा। 24 चौको 96 है कि नहीं है, कितना आ जाएगा 24 चौको 96, 4 दूनी 8, 2 हुआ, 4 चौको 16, 24 चौको 96 हो जाएगा प्यारे साथियों। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा 6 गुणे कितना आ जाएगा, 6 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 छक्के 54, यानी कि करड़ी में
54 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझे जरूर होंगे। अब आइए हम लेते हैं अगले सवाल को और देखेंगे अगला सवाल का पैटर्न क्या है, किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। नंबर 3 है, देखिए क्या पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। तो रहिए कुछ घबराने की यहाँ पे क्या दिया 3 है कि नहीं है, यानी कि घनमूल है। 2 का क्या है घनमूल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों तो धीरज रखिए, हाँ घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, है ना। तो चलेंगे इसको करेंगे, लिखेंगे शुद्ध करणी रूप, शुद्ध करणी रूप। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों शुद्ध करणी रूप, यानी कि करणी लगाएंगे 3 है तो घनमूल का संकेत 3, यहाँ पे 2 और गुणे लगाइए 3। देखिए भीतर अंदर से, देखिए ध्यान से, यहाँ बाहर से अंदर जाएगा तभी गुणा का संबंध, अंदर से बाहर आएगा तभी गुणा का संबंध होगा। गौर से समझिएगा, यहाँ पे 3 है कि नहीं 3 है, तो यहाँ अंदर जाएगा तो इसको पावर लेके जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, पावर के रूप में इसको बुला लेता है। यानी दीजिए यहाँ पे देखिए ए घनमूल n है, ए को अंदर प्रवेश कराना है, अंदर लेके जाना है, तो नया होके जाएगा नहीं जाएगा, यानी ए पे पावर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा 3 पे पावर 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे करणी, यहाँ पे 3 लगाइए तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा 3 का, तो 3 3 9 3 27 और 27 यहाँ पे लिख दीजिए और 27 में 2 का गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, यहाँ पे 3 लगा देंगे, यही क्या आ जाएगा शुद्ध करणी रूप। तो प्यारे साथियों उम्मीद है कि सवालों को समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। प्यारे साथियों अगर समझ में आए तो कोई काम कीजिए, ना समझ में आए तो कोई दबाव वबाव नहीं है। आइए लेते हैं अगले प्रश्न का। क्वेश्चन दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है, हाँ घबराइए मत, बना रहे हैं इस सवाल को भी, देख लीजिए सॉल्यूशन देख लीजिए, घबराइए ना सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों गौर से देखिए, लिख दीजिए शुद्ध करणी रूप, शुद्ध करणी रूप, है ना, शुद्ध करणी रूप। तो भेज दीजिए किसको 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 किसके रूप में जाएगा वर्ग के रूप में जाएगा, क्योंकि है देख रहे हैं ना क्या लगा है क्या है, यह वर्गमूल है। तो वर्गमूल में अंकों का जोड़ा कितना बनता है 2 का ना, तो 2 पावर लेके जाएगा अंदर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया, अब 25 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 50 ना, ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे मानी कीजिए। यह रहा सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 4 का, पहले का चौथा का। तो अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न 2 में भी 4 खंड दिया गया, 4 खंड के रूप में है। अब दूसरे का चारों खंड को देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न है, किस प्रकार से नेचर है उसका। नेचर तो प्यारे साथी यही है, यही आपको सीखना, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, पूरा सवाल हल कर लीजिए। आइए अब लेते हैं उसको। दूसरे का फर्स्ट है 2/3 करणी में 32, शुद्ध करणी के रूप में लिखना है, बस ये चुटकियों हम बना सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे शुद्ध करणी रूप, शुद्ध करणी रूप, करणी रूप। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अंदर बैठाइए इसको, अब अंदर भेजिए 32 है गुणे 2/3 को अंदर करेंगे तो स्क्वायर के रूप में जाएगा, यानी 2/3 पे पावर लग जाएगा 2, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे यह क्या है वर्गमूल है। तो क्या लिखिएगा इसको करणी में 32 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यानी कि 32 गुणे 2 दूनी 4, 3 3 9, कटेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128/9। यह पूरा किस में रहेगा करणी में रहेगा, ये क्या जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। उम्मीद है प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए लेते हैं अगले प्रश्न को। 2 का सेकंड क्या है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है, बस आप यूँ चुटकियों बना सकते हैं। क्या है कि लिखेंगे यहाँ पे शुद्ध करणी रूप, शुद्ध करणी रूप बना दीजिए। क्या है शुद्ध करणी रूप, क्या हो जाएगा बराबर में, यानी कि 5, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब जब 3 को हम अंदर भेजेंगे, 3 को यहाँ पे 4 देनी चाहिए, 4 पावर के रूप में लग जाएगा 3 पे, यानी 3 पे पावर कितना आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 4 लगाना न भूलें, यानी हो जाएगा 5 गुणे 3 पे पावर 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3 हो गया। अब इसका आपस में गुणा करा दीजिए, 3 3 की 9 3 27 3 की 81, 81 हो गया, है ना। बाई स्टेप चलेंगे, 5 गुणे 81। अब इसमें गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 करने 5, 8 पचे 40 हो जाएगा। 4 यहाँ लगा देंगे, कैसा चीज़ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी करड़ी यहाँ पे 4 है, यानी चतुर्थ मूल निकालना है, घनमूल वर्गमूल चतुर्थ मूल यहाँ होगा, है ना। 405 राइट आंसर है प्रश्न नंबर 2 का सेकंड का। तो अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल से। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 3/4 करड़ी में 8 लिखेंगे, शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप में क्या हो जाएगा, शुद्ध करड़ी रूप में प्यारे साथियों और से देखिए, यानी करड़ी में 8 गुणे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ अंक है का इस पे, यहाँ पे यानी इसके ऊपर कहीं अंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 छिपा हुआ होता है, यानी हो जाएगा 3/4 पे पावर 2 हो जाएगा। गौर से देखिएगा। अब इसको करड़ी बनाएंगे, करड़ी लगाइए, यानी 8 गुणे 3/4 गुणे 3/4, 4 दूनी 8, 2 एक करने 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 3 3 की 9/2 राइट आंसर हो गया। गौर से देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि चौथे को भी सॉल्व कर देते हैं। गौर से देखिएगा, यानी इसको लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में n पे पावर 3 ऑलरेडी है, m पे 3 ऑलरेडी है, 6 पे यानी कि लिखेंगे इसको m पे 3 पे पावर 6, यानी कि पावर पे पावर है तो पावर के आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा करड़ी में, यहाँ पे देखिए 6 है ना, 6 यहाँ लिखना ना भूलें, यहाँ पे 6 रहेगा, यानी कि हो जाएगा n पे पावर 3 इंटू, यानी कि m पे पावर 6 3 के 18, यानी लिखेंगे यहाँ पे करड़ी लगाइए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, m पे पावर 18 इंटू n पे पावर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे का पहला और दूसरा बोर्ड पे है। अब आइए इसको पूर्ण करड़ी यानी शुद्ध करड़ी के रूप में लिखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कुछ न कीजिए, बस मेथड को पकड़िए, नियम को जानिए। लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी लगाइए यक्स माइनस वाई, यक्स को अंदर भेजिए तो किसके रूप में जाएगा, यक्स स्क्वायर यक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप, लिखेंगे शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप क्या होगा, शुद्ध करड़ी रूप गौर कीजिएगा, यहाँ से लिख देते हैं करड़ी में 5 को अंदर भेजेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 1.62, 5 के स्क्वायर पैसा तो क्या हो जाएगा 25। देखिए स्क्वायर के रूप में क्यों जा रहा है, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है तो 2 छिपा हुआ है। 5 के स्क्वायर 25 गुणे 1.62, अब इसको गुणा कीजिए, 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5, 25 छक्का 150, है ना, 150 और 150 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 155 को 5 हासिल 15, 25 सेकंड में 25, 25 में 15 को जोड़ेंगे 25 5 30 10 40 हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, है ना, यानी लिख देंगे इसको करड़ी में 40.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि दोनों सवाल को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। कुछ नहीं है, वर्गमूल का चिन्ह है तो पावर 2 के रूप में अंदर लेके प्रवेश करेगा। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या आप यूँ चुटकी में बना सकते हैं, जब रूल जान लेंगे तब। अब आइए शेष बचे 2 सवाल को भी देख लीजिए। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, बाहर या करड़ी के बाहर यानी कि x प्लस वाई इंटू करड़ी में x माइनस वाई, तो निकालेंगे शुद्ध करड़ी रूप, शुद्ध करड़ी रूप। तो प्यारे साथी शुद्ध करड़ी रूप में लिखना है तो x प्लस वाई को हम अंदर लेके जाएंगे,
तो वर्ग के रूप में जाएगा, यानी हो के आता जाएगा, गौर कीजिएगा, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू यक्स माइनस वाई, ये क्या आ जाएगा, राइट आंसर। गौर कीजिएगा, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि शुद्ध करड़ी रूप लिखेंगे ना, लिख दीजिए शुद्ध करड़ी रूप क्या हो जाएगा शुद्ध करड़ी रूप में। अब प्यार चाहती हूँ, यानी कि 4 यहाँ पे है तो लिख देंगे, यानी पी पे 4 इंटू क्यों, यहाँ पे इंटू है, ये क्या रहेगा आंसर। पी पे पावर 4 लाख के अंदर जाएगा, प्रवेश करेगा, तो यह प्यार चाहती हूँ रहा प्रश्न नंबर, यानी कि 3rd का सभी पार्ट का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम टॉपिक को चेंज करते हैं, अलग टॉपिक का क्वेश्चन लिया है, तो अलग टॉपिक के पैटर्न पे अलग अलग प्रकार के सवाल को लगाना है, तो उसके बारे में अब सीखते हैं। मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। उसको जानने से पहले हम परिभाषा जानेंगे, मिश्र करड़ी किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी करड़ी को जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या है, मिश्र करड़ी कहते हैं। गौर से देखिएगा, जैसे 10 करड़ी में 3, देखिए 10 एक परिमेय संख्या है, आज चूंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 10 करड़ी में 3 हम कहेंगे यह क्या है, मिश्र करड़ी है। अब देखिए 5 स्क्वायर क्यूब रूट 16, यानी कि 5 घनमूल 16, तो इसको भी कहेंगे मिश्र करड़ी है, क्योंकि 5 एक परिमेय संख्या है और चूंकि क्यूब रूट 16 अपरिमेय संख्या है। अब आ जाएंगे प्यारे साथियों दूसरा एग्जाम्पल, 2 क्यूब रूट 7, 2 एक परिमेय संख्या या क्या अपरिमेय संख्या, एक के अतिरिक्त है, तो इसलिए इसको कहेंगे प्यारे साथियों मिश्र करड़ी रूप। उम्मीद है प्यारे साथियों कि इसको आप लोग समझे होंगे। तो आइए अब हम, यह तो रहा परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। अब लेते हैं हम क्या, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि मिश्र करड़ी के रूप में लिखना होता है, यानी कि दिया रहेगा शुद्ध करड़ी रूप में दिया रहेगा, उसको मिश्र करड़ी में कन्वर्ट करना होता है। आइए अब उसको हम करके दिखाते हैं। क्या है, घनमूल 768, यानी क्यूब रूट 768 को मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। थोड़ा सा अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, इसको करने के लिए यहाँ पे 3 है, यानी कि घनमूल है, घनमूल में 3 अंकों का पेयर बनता है, तो आप लिखेंगे 768। हम आवाज गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 चौको 8। अब देखिए गौर कीजिएगा, पहले दी गई संख्या को 2 से हम डिवाइड करते हैं, यानी काटते हैं। अब पुनः 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 2 छके 12, पुनः प्यारे साथियों 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 आठे 16, पुनः प्यारे साथियों हम 2 से काटेंगे, 24 दूनी 48, पुनः 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, पुनः हम 2 से काटेंगे, 2 छके 12, पुनः हम 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, पुनः हम काटेंगे किसे, 3 से, एक बार में कटेंगे। गौर कीजिएगा, यानी प्यारे साथियों इसको लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे घनमूल 3 लगा देंगे, अब क्या लिखेंगे इसको, 2 को 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3 है, ध्यान दीजिएगा 3 अंक का पेयर बनाते हैं। कौन का पेयर बनाएंगे, 3 अंक का, समान 3 अंक का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घनमूल का है, तो अब इसमें से 2 बाहर निकलेगा, 2 गुणे 2, यानी कि घनमूल यहाँ 3 लगाएंगे, है हमारे पास 2 गुणे 3 हो गया, 2 दूनी कितना 4, घनमूल 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। यही क्या हो गया, सरलतम रूप, इसी को कहते हैं मिश्र करड़ी, इसी को क्या कहेंगे, मिश्र करड़ी सरलतम रूप हो गया, यही राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप समझेंगे। देखिए 4 परिमेय संख्या है, आज चूंकि घनमूल 12 अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको कहेंगे मिश्र करड़ी रूप। तो प्यारे साथियों अब आइए हम नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का सेकंड है, करड़ी में 175/63 है। थोड़ा गौर कीजिएगा, करड़ी है
यदि यहाँ पे कोई अंक नहीं है यहाँ पे तो ये दिखा रहा कि घनमूल है, घनमूल नहीं, वर्गमूल है। तो वर्गमूल में समान अंकों का दो अंकों का पेयर बनता है तब बाहर निकलता है। तो प्यारे साथियों इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि मिश्र करड़ी के रूप में लिखेंगे, यानी कि सरलतम रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, करड़ी लगाइए 175/63 लिख दीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसको लिख क्या सकते हैं 175 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा 175 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे काटेंगे, इसको 3 से कटेगा। 3 से काट के देखिए, 3 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो किससे काटेंगे, 5 से। तो कितने बार में कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, पुनः 5 से काटेंगे, 5 7 35, पुनः कितना हो जाएगा 7 कन्ने 7। देखिएगा अब हम 63 को भी क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे 5 गुणे 7 हो गया, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे 3 गुणे 7। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, समान अंक का पेयर बनाएंगे, नहीं बना, 5 5 समान है तो निकल जाएगा बाहर 5/3 विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथी कह सकते हैं कि करड़ी में 175/63 को लिख सकते हैं 5/3, यह राइट आंसर हो गया प्यारे साथी। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4 के। नंबर 4 का थर्ड है घनमूल 256, इसको मिश्र करड़ी के रूप में बदलना है। तो आइए अब बदलते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, सर्वप्रथम दी गई संख्या जो अंदर दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 256 है, लिखिए 256। सर्वप्रथम कैसे काटिएगा, 2 से, 2 करने 2 दूनी 4 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 2 चौको 8, पुनः 2 से काटेंगे 32 दूनी 64, पुनः 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, पुनः हम 2 से काटेंगे कितना है 8 दूनी 16, पुनः 2 से कितना है 2 चौको 8, पुनः 2 से प्यारे साथियों 2 दूनी 4, पुनः 2 से 2 करने 2, बन गया अब हमारा। इसको लिखेंगे क्या, घनमूल कितना हो जाएगा 256। क बार रू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। घनमूल है 3 दिया है तो 3 3 अंक का पेयर बनाएंगे, 3 3 अंक का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे क्या 2 गुणे 2, इसमें का यानी एक पेयर में से 1 2, एक पेयर में से 1 2। अब क्या घनमूल घनमूल क्या बचा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, घनमूल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, हम कह सकते हैं क्या है, राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझेंगे। आइए अब लेते हैं अगले सवाल को, इंटू घनमूल 135। तो इसको लिखेंगे प्यारे साथियों, इसको बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। गौर कीजिएगा क्या होगा इसका, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे 5 है ऑलरेडी, तो 5 ऑलरेडी लिखेंगे, है ना। 5 इंटू घनमूल कितना 135। 135 को कैसे काटेंगे, काट लीजिए, यहाँ पे ना समझ में आया तो 135 3 से काटेगा, तो 3 से काटिए, 3 चौको 12 3 5 15, पुनः प्यारे साथियों 3 से कटेगा 15 3 45, पुनः 3 से कटेगा 3 5 15, पुनः किससे कट जाएगा 5 करने 5 हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों इसको लिखेंगे हम कैसे कि 5 इंटू घनमूल, है ना, 135 को लिखेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसका एक पेयर बना बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5 गुणे 3 और घनमूल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे घनमूल का संकेत 5 से कितना हो जाएगा, यानी 15 घनमूल कितना 5, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, कुछ है नहीं, घनमूल है तो 3 3 का पेयर, वर्गमूल का है तो 2 का पेयर, यानी यहाँ पे यह जो अंक दिया रहेगा यह बताएगा कितने कितने का पेयर बनेगा। 3 रहेगा 3 3 अंक का पेयर, 4 रहेगा 4 4 अंक का पेयर, 5 रहेगा तो 5 5 अंक का पेयर बनेगा, समान अंक होना चाहिए तब बाहर निकलता है। तो आइए अब लेते हैं हम अगले सवाल यानी प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट है करड़ी में 80 यानी वर्गमूल 80। अब इसको लगाएंगे, चूंकि वर्गमूल है तो 2 2 का पेयर बनेगा, यानी क्या लिखेंगे 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80।
इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे, यानी हो जाएगा कितना 2 गुणे करड़ी में कितना 5, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि लिखेंगे इसको 4 करड़ी में 5 राइट आंसर। जैसे कि वर्गमूल है ना, तो दो दो अंक का पेयर बनेगा, समान अंकों का पेयर बना कि नहीं बना, तो इसमें का 1 2, इसमें का 1 2, 2 2 यानी 2 दूनी 4, जोड़ेंगे नहीं, गुणा करते हैं, गुणा के रूप में बाहर निकलता है। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। क्या है घनमूल 72, यानी 72 का घनमूल को हमको मिश्र करड़ी में लिखना है, यानी लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी लिखेंगे घनमूल 72 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर समझ में नहीं आता तो 72 का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना, ऐसे 2 से काटिए, कितना आ जाएगा 36 दूनी 72, 2 से काटिए 18 दूनी 36, 2 से काटिए 9 18, अब हो जाएगा 3 तिरिकी 9 और 3 एकन्ने 3। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 आराम से लिख सकते हैं, इसका एक पेयर, 3 3 अंक का पेयर बनेगा, बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा करड़ी 2 घनमूल कितना हो जाएगा 3 तिरिकी 9, यहाँ पे 3 लगा देंगे, विल बी राइट योर आंसर, लग गया फटाक दे। बस यूँ चुटकियों में हम प्यारे साथियों सवाल को बना सकते हैं। अब आइए हम लेते हैं 5वें के तीसरे को। यहाँ पे देखिए क्या है, करड़ी में x पावर 13 बटे y पे पावर 21, यहाँ पे 8 है, यानी कि जो करड़ी के अंदर होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे 8 अंकों का एक पेयर बनेगा। गौर कीजिएगा, चूंकि यहाँ पे 13 है, पावर 13 है, तो हम कह सकते हैं इसको करेंगे पावर 13 को लिख क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 8 यानी कि रहेगा तो बाहर निकलेगा, तो इसको लगाने का नियम समझिएगा, यानी इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों, गौर से देखिए सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे करड़ी लगाएंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x पे पावर 8 गुणे कितना जाए x पे पावर 5, 8 5 13। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे y पे 8 गुणे y पे 8 होगा कि नहीं होगा, y पे कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 अभी 16 हुआ, और 16 अभी 21 चाहिए, तो 16 5 21 होता, y पे कितना हो जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा यह बाहर निकल जाएगा, इसमें से यह दोनों बाहर निकलेगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी x बटे y, यानी कि y होगा नहीं होगा, y का स्क्वायर, करली लगाइए यहाँ पे 8 बनाइए, अब बन जाएगा x पे 5 बटे y पे 5। गौर कीजिएगा कुछ है नहीं सवाल में, आपको समझने का दिक्कत है केवल। देखिए x पे 13 है, 13 बार करेंगे x गुणे 13 बार, तो उसमें से 8 वाले को हम निकालेंगे बाहर, तो कितना बचेगा 5 गो x बचेगा, 5 गुणे x गुणे 5 बार बचेगा। इसमें x पे 8 एक पेयर बन के निकला, y पे 8 एक पेयर निकला, y पे 8 एक पेयर निकला, समझ रहे, यानी y पे 8 का मतलब क्या, y गुणे 8 बार एक पेयर बन के निकला, y गुणे y यानी 8 बार एक पेयर बन के निकला, तो 5 बार y बचेगा नहीं बचेगा, यानी y गुणे, तो यही बच जाएगा प्यारे साथियों, यही हो गया राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि इसको लगा लिए होंगे, समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस सबसे क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको करने में दिक्कत होगा, इसलिए इस मेथड से हम लगाएंगे। अब आइए हम लेते हैं अगले घनमूल 756 को सॉल्व करेंगे। आइए इसको पहले 756 का आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, लिखेंगे 756, 2 से काटिए, 2 3 6, 7 2 14, 2 8 16 हो गया, 2 से काटेंगे, 2 करने 2, 2 8 16, 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और कीजिएगा यहाँ से, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो प्यारे साथियों आप बना ही नहीं सकते हैं सवाल को। अब किससे कटेगा प्यारे साथियों, 3 से कटेगा, 3 6 का 18, 3 3 9, पुनः हम 3 से काटेंगे प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 करने 3, पुनः 3 से काटेंगे, 3 7 21, पुनः 7 करने कितना हो जाएगा 7। अब प्यारे साथियों इसको लिख सकते हैं क्या, घनमूल 756 को क्या 2 गुणे 3 गुणे 7, तो घनमूल है ना, यहाँ पे 3 लिखा गया, तो एक समान अंकों का 3 3 पेयर बनेगा, यहाँ पे क्या जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे
घनमूल का संकेत, यहाँ पे 2 दूनी 4 7 28 विल बी राइट योर आंसर। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन हो गया चारों खंड। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट है, करड़ी में x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, यानी अंश एवं हर दोनों करड़ी में है। तो अब प्यारे साथियों चर राशि है, तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, तो हर का परिमीकरण करते हैं, यानी कि परिमीकरण बिना किए हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो प्यारे साथियों इसको करेंगे क्या, हम यहाँ पे x प्लस वाई है ना बटे x माइनस वाई है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हर को देखेंगे, हर क्या है x माइनस वाई है, हर x माइनस क्या वाई है। तो हम अंश एवं हर में क्या करेंगे, x माइनस वाई से गुणा करा देंगे, गुणा करा दिए x माइनस वाई से। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, करड़ी बनाइए तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई क्या है x माइनस वाई। अब बटे यहाँ पे देखिए समान, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो जब वर्गमूल है स्क्वायर के रूप में है तो बाहर ही निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए समान अंकों का पेयर बन गया। यानी लिखेंगे इसको प्यारे साथियों x माइनस वाई है ना, तो 1 बटे x माइनस वाई करड़ी में प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो प्यारे साथियों ये रहा राइट आंसर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो अंश एवं हर में x माइनस वाई से गुणा कराए हैं। तो नीचे x माइनस वाई का स्क्वायर बचेगा। थोड़ा समझिएगा, करड़ी में अगर 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर निकल जाता 3, करड़ी में a का स्क्वायर है तो प्यारे साथियों निकल जाएगा कितना a, या वर्गमूल के कंडीशन में 2 घात वाला बाहर निकल जाता, करड़ी से हट जाता था, और घनमूल के कंडीशन में 3 घात वाला हटता बाहर निकलता है। गौर से समझिएगा। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर यानी कि 6 का पहले का सॉल्यूशन। आइए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का दूसरे के। नंबर 6 का सेकंड क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है वर्गमूल में, तो क्या करते हैं, 2 अंकों का समान पेयर बनेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इसको सूत्र के रूप में तोड़ दीजिए। तो सूत्र में हम तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब पे, तो x प्लस वाई एक कोष्टक में, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए गौर से, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन में x प्लस वाई और क्वेश्चन में x माइनस वाई। गौर कीजिएगा, x प्लस वाई समान अंकों का पेयर बना नहीं बना, तो एक और स्टेप में लिख लेंगे हम, करड़ी लगाइए, या इसको लिखेंगे x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यह पेयर बना कि नहीं बना, बना, बाहर निकल जाएगा तो हो क्या जाएगा x प्लस वाई, करड़ी लगाएंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस वाई, अगले क्वेश्चन में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर विल बी राइट योर आंसर। तो आई होप यार साथियों इस सवाल को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, बड़ा सरल है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, बीजगणित के फार्मूला। कक्षा 9 में पढ़ते हैं बीजगणित का टोटल फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप बीजगणित का फार्मूला बनाने का सूत्र नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वो सीख सकते हैं वहाँ से। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का थर्ड है, x माइनस वाई इंटू करड़ी में x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, वर्गमूल का है या संकेत, या किसका वर्गमूल 2 पावर का, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर भेजिए, क्या हो जाएगा, करड़ी लगाएंगे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई का स्क्वायर, 2 घात में जाएगा वर्गमूल है। तो अब इसको लिख देंगे इस प्रकार से, करड़ी में क्या x प्लस वाई इंटू क्या जाएगा x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा प्यारे साथियों,
करड़ी में यक्स प्लस वाई, अब क्या हो जाएगा यक्स माइनस वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है, तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह रहा हमारा राइट आंसर। तो आई होप प्यार चाहती हूँ कि आप लोगों को इस प्रकार से इसको समझे होंगे। तो आइए चलते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 6 का लास्ट है यानी 4, यक्स बटे वाई स्क्वायर घनमूल वाई के 7 बटे यक्स का स्क्वायर। इसको अब अंदर भेजेंगे, हम अंदर भेजेंगे तो पावर 3 लेके अंदर जाएगा, क्योंकि घनमूल के रूप में है। इसको अंदर प्रवेश कराइए, हो जाएगा वाई पे 7 पावर बटे यक्स स्क्वायर, गुणा का संबंध यक्स बटे वाई पे 2 घात का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि घनमूल है ना, तो होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, वाई पे 7 बटे यक्स स्क्वायर गुणे यक्स पे 3 बटे वाई पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, वाई पे कितना हो जाएगा 6 पावर हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा, वाई पे 6 पावर से वाई पे से 6 पावर कट जाएगा, वाई पे 3 पावर वाई पे 2 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो 3 यहाँ देखिए 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है ना, समझिएगा। इसको काटेंगे तो कितना पावर बचेगा, यहाँ से गौर कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा करड़ी में, यहाँ से वाई बचा, यहाँ से क्या बचा यक्स बचा, तो यक्स इंटू वाई, एक यहाँ पे 3 लगा देंगे प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। या प्यारे साथियों इसको दूसरे मेथड से लगा सकते हैं, या यहाँ से हम बढ़ाते हैं, यहाँ चीज़ को यहाँ पर देखिए 3 3 है ना, तो 3 3 लिखना ना भूलिए। अब या तो दूसरे मेथड से इसको बनाएंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दूसरे मेथड से वाई पे 7 वाई पे 2, वाई पे 7 बटे वाई पे 2 गुणे यक्स पे 3 बटे वाई पे 6 है, तो इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, वाई पे 7 है ना, तो इसको लिख सकते हैं, या यहाँ से समझ लीजिए वाई पे 6 बटे इसको यक्स स्क्वायर, अब गुणे यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, है कि नहीं है, यहाँ पे गुणे लिखेंगे यक्स स्क्वायर गुणे यक्स भी लिख सकते हैं, अब बटे वाई पे पैसे 6 है तो वाई पे 6, वाई पे 6 से वाई पे 6, यक्स स्क्वायर से यक्स का कैंसिल, तो क्या बचेगा यक्स इंटू वाई, यहाँ पे घनमूल लगा देंगे 3, यहाँ पे भी 3 बढ़ा देंगे, इस प्रकार से करेंगे तभी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 लगाना ना लोगे, हल करने के बाद यहाँ पे भूलिएगा मत, यहाँ पे जरूर लगाइए। तो यार आप ऐसे साथियों अपने बच्चे का चौथे का सॉल्यूशन, आई होप कि इसको समझेंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर का फर्स्ट है 9 पे पावर 3 बटे 2 है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, यह दुनिया का सबसे आसान सवाल है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 3 गुणे 3 पे पावर 3 बटे 2, तो 3 पे 3 है तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर पर पावर 3 बटे 2। तो जब प्यारे साथियों सूत्र होता पावर पे जब पावर हो तो पावर का आपस में क्या करते हैं, देखिए ए पे अगर n है पे पावर अगर m होता है तो लिखेंगे ए पे n गुणे m, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे प्यारे साथियों, यह तो है हमारा फार्मूला। तो इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 3 पे 2 गुणे 3 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब क्या 3 3 की 27 प्यारे साथियों, राइट क्या हो जाएगा आंसर। क्या रहा प्रश्न नंबर 7 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब आइए सेकंड सवाल को लेते हैं, क्या इसको सॉल्व कर देंगे। आप फार्मूला जानते हैं पावर पे पावर, पावर का आपस में क्या कर लेते हैं गुणा, 32 है तो 32 को कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पे पावर 2 बटे कितना 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसको लिखेंगे हम क्या 2 पे पावर 5 पे पावर 2 बटे 5, पावर का आपस में कर लेते हैं गुणा, सूत्र तो आपको बता दिया गया। तो 2 5 गुणे 2 बटे 5 हो जाएगा, 5 का 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप इन चुटकियों में बना सकते हैं। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आपको समझ में आया होगा, आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल यानी कि सवाल नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है 8 करड़ी में 15 को 2 करड़ी में 3 से भाग दीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने का मतलब आप जानते हैं, डिवाइड करने का मतलब आप जानते हैं कितने कितने रूपों में लिखा जाता है। इसको लिखेंगे 8 करड़ी में 15 बटे 2 करड़ी में 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 चौको 8 हो गया, यानी कि लिखेंगे 4 करड़ी में 15 बटे करड़ी में
3 है, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक रूप में और इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों, किस रूप में आप कहिएगा, किस रूप में, तो इसको लिख 4 करड़ी में यहाँ पे 15/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों को एक करड़ी में हम रख सकते हैं। नियम है, आप कहिएगा कैसे, अगर करड़ी में ए है अपान करड़ी में बी है तो इसको A/B समुच्चय यानी दोनों को करड़ी में इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसके नियमानुसार जो 6, 7, 8 में पढ़े हैं क्लासों में, देख सकते हैं ना, इसी प्रकार। तो 3 × 5 = 15 तो हो जाएगा 4 करड़ी में 5 विल बी राइट योर आंसर। प्यारे साथियों चुटकी में लग गया। यह रहा प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्नावली 1E का फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ रिप्रेजेंट किया आपके सामने। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो कोई नया भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो प्यारे साथियों तब तक के लिए धन्यवाद।